पल इनको है काम का जनून, लेते नहीं लाइफ में ये जरा भी सकून। कहने को मियाँ बीवी मगर दूर दूर हैं, अपने ही रूटीन्स में मसरूर हैं। कभी कभी इनकी मुलाकात है, घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात हर घर की बात है, बात घर घर की बात है। सांस दे के मियाँ हुआ हवास पाता, ससुर से है बहू दिल बर्दाश्ता, अब देखना है यहाँ से है कौन भागता। भाग दौड़ में रह गया नाश्ता, अच्चू के लिए ये बूढ़े बने हैं बाबा, दोनों हसीनाओं का है चुप न मुहाल। अब मुश्किल कोई वारदात है, घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। ये है एक घर, जैसे दूसरे घर होते हैं, मगर आ गए हम आ गए। ये अज्जू साहब हैं, इस घर के मालिक, सॉरी नौकर, मगर नो करने में इनका जवाब नहीं। आप लोग कल से बैठे हुए भी थके नहीं? अज्जू जी। मैंने नाश्ता कर लिया था या अभी करना है? आपने नाश्ता कर लिया था? ओके, एक्सक्यूज मी, आपने कल किया था? इडियट। अल्लाह की शान, नाश्ता करना भूल जाती, पता नहीं सांस लेना कब भूलेगी। ये है इस घर के नौकर, सॉरी मालिक, कहने को तो मालिक, मगर हुक्म इन्हीं को मानना पड़ता है सभी का, आदत जो पड़ गई है। अज्जू आज मुझे क्या लेना है? आज आपने दुआएं लेनी है मुझे एडवांस देकर। ये है घर की असल मालकिन सीमी अमजद सलीम। घर के अलावा वो एक FM रेडियो की मालकिन भी हैं, जहां उनका हुक्म घर की तरह चलता है। ये और बात है कि FM चलता है कि नहीं चलता। मेरा मतलब है कि आज आपने ऑरेंज जूस लेना है अंडा बॉयल के साथ। आप अंडा ले लीजिए, बॉयल वो खुद ब खुद हो जाएगा। हर वक्त गुस्से में जो रहती है। अज्जू बकबक मत करो। मैं बकबक तो नहीं करता, मैं तो सीधी सीधी बकवास करता हूँ। हेलो, हाँ मुझे बिल कर। ओके। बेगम साहब, वो साहब जी, बेगम साहब, साहब जी, बेगम साहब जी। अज्जू तुम्हें कुछ चीज लड़ गई है क्या? आप लोग नाश्ता कर लें, मैंने भी नाश्ता करना है। सुबह से खाया तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं किया। तंग मत करो, काम बहुत है। खुदा के लिए इसे बंद करेंगे। आप लोग नाश्ता करें। अज्जू आई एम गेटिंग लेट। लेट? मेरी बात सुने, देख तो सराय से। साहब जी आप मेरी बात सुने, इधर किधर जा रहे हैं आप? बाहर का रास्ता वो है, मोबाइल बाहर का रास्ता वो। या अल्लाह, वो किधर? चाबी तो ये रही। क्या है सर? ये 2 नंबर आम है। ये तूने कैसी मखलूक पैदा करती है? ये लड़कियां अज्जू की खुफिया किराएदार हैं जी। फाइना, इन्हें मॉडल बनने का शौक है और अज्जू इनसे किराए के साथ साथ इनकी मार्केटिंग के पैसे अलग से चार्ज करता है। और ये है मिस बीएन यानी ब्रेकिंग न्यूज। ये चीचा पत्नी से यहाँ न्यूज कास्टर बनने आई हैं। अगर ये न्यूज कास्टर बन गई तो ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। अज्जू अपनी बकवास बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। मेरी मम्मी आ रही है बाहर से। जाहिर सी बात है जी, अंदर से तो नहीं आ रही। वो शरीफ टाइप की मम्मी है तो बाहर से आएंगी ना। फिलहाल तो वो दुबई में ही है, चंद ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगी। तुम जल्दी से घर की सफाई करो और मुश्ताक ड्राइवर को एयरपोर्ट भेजो। लेकिन वो उन्हें पहचाने का कैसे? वो तो उन्हें जानता ही नहीं, वो किसी और की मां ना ले आए। अज्जू तुमसे जो कहा है वो करो। ड्राइवर ने देखा है उन्हें, और अपनी बकवास बंद रखना। मैं कोशिश करूंगी एयरपोर्ट पहुंचने की। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपकी मम्मा एयरपोर्ट पर आने वाली है, और आप कह रही है मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगी। स्टूपिड रिसीव करने। स्टूपिड? क्या उनके साथ अंकल जी भी आ रहे हैं? अज्जू जस्ट शट अप, ओके? क्या बक रहे हो तुम? मैं बकरा नहीं जी, मैं अज्जू हूँ, आपका अज्जू, जिसका माँ बाप ने नाम अजर वल्द मजर रखा था जी, और मेरे दादा को अथर कहते हैं। ओए दादे के बच्चे, तुमने क्या खबर सुना दी है? दादा के जिंदा होने की जी?
वो नई सीमी की मदर के आने की। तो आई को कौन टाल सकता है? और बकवास बंद करो, सुबह तक कोई प्रोग्राम नहीं था उनको आने का। तो बेगम साहबा ने तो ड्राइवर भी एयरपोर्ट पे भेज दिया है। ओए उससे रोको। क्या बेगम साहबा को जी? ना जी ना, ये मेरे बस की बात नहीं है जी। और बेवकूफ ड्राइवर को रोको। कमाल बात है साहब जी, हमारा ड्राइवर तो ब्रेक से भी नहीं रुकता। उसे कुछ ना कहे जी, वो तो बेचारा बेवकूफ भी नहीं है, पागल भी है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। आप उसका इलाज करवा दीजिए, आपको सवाब होगा। इलाज तो तेरा भी होने वाला बेटे। ओके। ओह माय गॉड, तुम फिर न्यूज़ देख रही हो? बंद करो इसे, मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखना है। जी नहीं, सिर्फ न्यूज़ चलेगी। तुम्हें पता है बीएन, ब्यूटी मुझे विरसे में मिली है। वो कैसे? मेरी अम्मी ब्यूटी पार्लर छोड़ के जो मरी थी। तुम तो इतना झूठ बोलती हो जितना नमक ने आटा। देखना, एक दिन मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी न्यूज़ कास्टर बन जाऊंगी। जाहिर है, जब 60-70 साल की उम्र में तुम्हें चांस मिलेगा तो लोग तुम्हें मुल्क की सबसे बड़ी न्यूज़ कास्टर कहेंगे ना। तुम तो बस जलती रहना। मैं बनूंगी सुपर मॉडल, तो न्यूज़ कास्टर बोरिंग। तुम्हें पता है, खबरें सुनते हुए मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? कब होती है? जब खबरें खत्म हो जाती है। मेरे अब्बू आ रहे हैं। सर क्यों मजाक वाली बात कर रहे हैं? वो तो चंगी भली अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। वो क्या बताया था आपने? हाँ, बैंक की मुलाजमत कर रहे हैं। और बैंक में नौकरी करने वाला तो घर नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान क्या आएगा सर? उनका बैंक दिवालिया हो गया है और वो अचानक आ रहे हैं। इधर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा। उन्हें भी रोकना है जी? पागल, उन्हें लेना है। तो सर अभी तो आप कह रहे थे कि अब्बू को लेने जाना है, अभी कह रहे हैं आप पागल को लेने जाना है। अच्छा, आप समझ आइए, जो आदमी अमेरिका छोड़कर आ रहा है पागल ही हुआ था जी। और जल्दी करो, फ्लाइट में 1 घंटा रह गया उनकी। साहब जी, आपने अपनी बेगम साहिबा की अम्मी के जवाब में अपने अब्बू को जल्दी नहीं मंगवा लिया? शट अप! तुम जस्ट एक न्यूज़ कास्टर, आई एम अ सुपर मॉडल। सुपर व्हाट सुपर मॉडल? तुम लोगों के पास इतना नॉलेज होता है जितना हम लोगों के पास होता है। इतनी रिस्पेक्ट होती है, नॉलेज होता है। तुम तो बिल्कुल डम्ब होती हो, कुछ पता होता नहीं है। तुम्हें क्या पता हमारी एडवर्टाइजमेंट चैनल। तुम दोनों औरतें सारी जिंदगी भी बोलती रहो तो चुप ना हो। ये शरीफों का घर है, किसी चैनल का टॉक शो नहीं हो रहा यहाँ। इसे समझाओ ना। इसे समझाओ। मैं ये नामुमकिन काम नहीं कर सकता। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अमजद साहब के वालिद ग्रामी और सीमी बीबी की अम्मी नामी दोनों आ रहे हैं यहाँ। ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़? तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों बड़े खरांट हैं। अगर वो ऊपर आ गए ना तो भांडा फूट जाएगा। बस इतना याद रखो, तुम्हारा और मेरा बस इतना ही साथ था। अगर तुम्हारी जिंदगी रही, वैसे उम्मीद तो नहीं है, तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी। खुदा हाफिज। ज्यादा ना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। देखो, जिस तरह तुम दोनों की सेहत है ना, तुम किसी दरख्त पर भी बसेरा कर सकती हो। हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। और इतनी जल्दी हम किसी दरख्त का, ओहो, किसी घर का रेंज कैसे कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, हम उनके सामने नहीं जाएंगे। जब वो ऊपर आएंगे ना, हम स्टोर में छुप जाएंगे। तुम उनसे कह देना कि इसका लॉक खराब है। इसका लॉक खराब है? स्टोर का लॉक। ये हो सकता है। गुड। लेकिन मैं तुम दोनों से ऊंची आवाज में लड़ने की फैसिलिटी वापस लेता हूं। कभी तुम दोनों ने गूंगों को लड़ते देखा? बस ये समझो कि टेलीविजन का रिमोट गुम हो गया, वो चाइना का था, बस। अज्जू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये मुझे क्या पता जी, ये तो मैं वहां के देख सकता हूँ। आप डेक सुन रही हैं, टेप सुन रही हैं या कुछ और? अमजद के फादर भी आ रहे हैं क्या? जी बेगम साहबा, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। स्टूपिड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम पहले से जानते थे ना। अब तुम अमजद की बातें भी मुझसे छुपाने लगे हो। अल्लाह पाक की कसम जी, आप भी उतने पैसे दे रही हैं जितने अमजद साहब मुझे। सॉरी अज्जू, अज्जू, किसी तरह भी उन्हें यहाँ आने से रोको।
कितने अजीब लोग हैं, एक मां रुकवाना चाह रहा है और दूसरा बाप रुकवाना चाह रही है। जी जी, मैं ये कोशिश करता हूँ जी, आपका काम कर दूंगा। कुछ दिन आप पहले बता देती तो आपका काम हो जाता। आपने भी आज ही बताया है और अमजद साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इन्हें रोको। क्या कहा? अमजद ने मेरी मम्मी के बारे में कुछ कहा? नहीं बेगम साहबा, उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही वो दरवाजे पे आए उन्हें रोको, उनके गले में हार डालो, दरवाजे में तेल डालो और फिर अंदर लेकर आओ। वेरी बैड अज्जू, क्या क्या झूठ बोल रहे हो तुम? हम सभी बोल रहे हैं जी, जैसे आप एफएम पर सच बोल रही हैं मेरी तरह। कि अगर सिद्दीकी साहब आएंगे तो मैं सिग्नेचर कर दूंगा। आप फिक्र, इधर आओ। नहीं आपको नहीं करना, आपको कॉल बैक करना। जी सर। तुम किस मर्ज की दवाओं है? और तुम दवा क्या, तुम तो एक चलता फिरता खुद एक मर्ज हो। सर मैंने किया क्या है? किया होता कुछ तो ये सलवातें न सुनानी पड़ती। एक मामूली सी सांस तुमसे इधर उधर नहीं हो सकी, यानी कि इधर और थोड़ी उधर। सर आपकी सांस कोई गुलदान शुलदान नहीं है जिसे उठा के मैं इधर से उधर रख देता या स्टोर में छुपा देता। तुम्हें पता है कि मैं कितना मसरूफ आदमी हूँ। सर इसी चीज का तो हम फायदा उठा रहे हैं। वो एक बदमिजाज औरत है और तुम्हें दिन में तारे दिखा देगी। तारे? क्या वो जादूगरनी है? जादूगरनी तो बहुत छोटी चीज होती है, वो तो बड़ा आगे का काम है। आप भुगतो। क्या मतलब सर? मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ किसी के साथ। किसके साथ? ओहो, अकेले शिफ्ट हो रहा हूँ भाई, मैं अपने दोस्त के घर। सर मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनता। सर मेरी जाओ। सर मैं आगे से। जी अज्जू, तू तो ऐसे फजूल की टेंशन ले रहा था, ये तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो रहे हैं। अज्जू के बच्चे। अज्जू के बच्चे? दुआ करें जी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चे का सोफे कैसे होंगे? तुम बकबक करने के अलावा और कुछ आता है? जी हाँ, और बकबक। तुमसे इतना सा काम नहीं हो सका कि तुम अमजद के अब्बू को एयरपोर्ट से लेके इधर उधर कर देते? बीबी जी, अगर मुझे गायब करने का काम आ रहा होता ना तो मैं नौकरी भी कहीं इधर उधर कर रहा होता। उन्हें कह देते कि हम दोनों मुल्क से बाहर हैं। अगर वो अमजद साहब से पूछ लेते तब क्या होता? तो कुछ और सोच लेते। पैसे किस चीज के ले लो मुझसे? अब खुद भुगतो। मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर शिफ्ट होने। अम्मी को साथ लेकर? शट अप। इसका मतलब है चाय मांग रही है, अभी लेकर आया। मुझे क्यों फोन करके तंग कर रहे हो? खुद हैंडल करो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता। मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं समझती। चलो एक बात पे इत्तेफाक तो हुआ हमारा। तुम इतने मीस से निकलोगे मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। डोंट कॉल मी मीस ना, ओके? लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी अपने मियाँ को किन किन नामों से पुकारती? ऐसी होती हैं औरतें, ऐसी जो अपने मियाँ के अलावा सबसे हंस हंस के बातें करती। ओके, और तुम मियाँ अज्जू से क्या बोला कि मेरी मामा को इधर उधर कर दो? हाँ, तुम्हारे भी अज़ाइम मेरे अब्बू के लिए कुछ ऐसे ही थे। मैंने शादी से पहले बोला था कि मैं ये ससुर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैं भी सास वगैरह के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मेरा एक एक लम्हा कीमती। तुम्हारा एक लम्हा कीमती है, मेरा हर लम्हा कीमती है। शर्म करो। अपने ससुर के लिए ऐसे ख्यालात रखती हो? फाइन, 2-4 दिन यहाँ रहे, फिर यहाँ से चलते बने, क्योंकि मैं अपनी आजादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, जितने दिन तुम्हारी अम्मी यहाँ रहेंगी उतने ही दिन मेरे अब्बू भी यहाँ रहेंगे। हेलो, मेरी मामा यहाँ मुस्तकिल आ रही हैं। तो मेरे अब्बू भी मुस्तकिल आ रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा। गुड फॉर यू, इसी बहाने तुम कुछ सोच भी लोगे। लेकिन मेरा तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। तुम्हें पता मैं 1 मिनट में कितने ऐड चला लेती हूँ? अरे 1 मिनट में मैं करोड़ों की डील कर लेता हूँ। और मैं ये तुम्हारी अम्मी की बातें सुनकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। उन्हें बता देना। तो तुम भी अपने फादर को बता देना कि मुझे भी उनके सफरनामे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? इधर आओ, मेरा तो हूँ सुन लो। हे मामा कहे आ गए। और मेरे अब्बू? बोलो। भाई बताओ ना, मेरे अब्बू कहाँ हैं? पहले मुझे मेरी मामा का पूछने दो। पहले मुझे मेरे अब्बू का पूछने दो। तो रोना शुरू हो गया। लगता तुम्हारी मामा टपक गई। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। तुम्हारे बाबा को कुछ हुआ इसलिए रो रहा है। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। ओ भाई बोलो ना, कहाँ है अब्बू मेरे? उन दोनों को कुछ नहीं हुआ जी, इनकी मामा ने मारा। लो, आने से पहले पिटाई शुरू, अपनी आई पे आ गई। चला, अब कहाँ है मामा? मनहूस, कम्बा, गाड़ी चलाते हुए फोन सुन रहा था। मम्मी, अच्छा ठहर तो सही, पहले मुझे इससे तो पूछ
ना सुनता। भाई यही है ना तुम्हारा घर? अरे अब्बू। कौन अब्बू? अब्बू मैं यही कर, मैं आप नहीं, मैं तुम अमजद, मैं तुम्हारा ओह मैं तुम्हारा अब्बू, याद आ मिलो। हेलो हेलो, सलाम करो। Excuse me, पहले तुम मेरी मम्मी से सलाम करो। लो। अच्छा माशाल्लाह, तो ये है हमारी बहू। अब्बू थोड़ा राइट टर्न करो। ये अच्छा जीती रहो। Excuse me, मम्मी चले। अब्बू हम भी अंदर जाएंगे। बेटा अंदर ही से तो आ रहा हूँ 20 साल काट के। यहाँ नहीं बताना है। हाँ नहीं, बैंक में लॉकर में था। चले who knows? चलो थोड़ा बैग, चलो इधर अब्बू। बेटा तू मुझे अंदर क्यों ले आई है? मैं जरा उसकी खबर तो लेती। हद हो गई है। क्या बात करते हो? तुम तो मुझसे भी बड़े वो निकले, वो रन मुरीद। मतलब कि उसे मेरे यहाँ रहने पे एतराज है। एतराज नहीं है, वो चाहती नहीं है कि आप यहाँ। कौन नहीं चाहती? वो ड्राइवर है कि टेलीफोन ऑपरेटर? इतनी बातें। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? शुक्र है मम्मी आप बच गई ना। हाँ बच गई। ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? अमजद तुझे खाने को कुछ नहीं देता? ठहर जा, मैं उसकी खबर लेती हूँ। नहीं मम्मी। ओए अच्छा रो ना, नहीं लेती खबर। अभी वो बात नहीं है ना। ये सीमी कौन है? मेरी बीवी। यानी तुम्हारी बीवी और सीमी दोनों नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं? नहीं अब्बू, दरअसल वो दोनों एक हैं। तो हम दोनों भी तो एक ही हैं। अब्बू सीमी मेरी बीवी का नाम है। अच्छा सीमी तुम्हारी बीवी का? अरे हाँ, सीमी तो तुम्हारी बीवी का नाम है। वो तो मुझे हाँ, आपको पता है उसने क्या किया? जब उसको पता चला कि आप आ रही हो, उसने अपने फादर को भी बुला लिया। हाय, ये जो पागल सा बंदा था, ये उसका बाप है? पहले तो कोई और नहीं था वैसे। यही थे, मूछें कटवा दी ना, इसलिए आपने पहचाना नहीं है। ओए मर गई मेरा बच्चा उस पागल बुड्ढे की वजह से टेंशन में। मैं अभी उसकी खबर लेती। छोड़े ना मम्मी, आपको तो मैं डिवोर्स की मुबारकबाद देना ही भूल गई। हाँ मतलब इस दफा तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। वैसे मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी बेटी के पास ही रहूंगी और जो कुछ भी करना होगा ना मैं यहीं पे। क्या मतलब मम्मी, आप फिर से शादी करेंगी? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर कोई और मुझसे शादी करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी जवानी सोशल वर्क पे गुजार दूंगी। स्वीट मम्मी। मम्मी आपको पता है? नहीं मम्मी, अमजद ने आपको यहाँ आने से रोकने के लिए इतनी घटिया हरकत की है, आपको रोकने के लिए। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। मम्मी पूरी बात तो सुन ले, मैं डिटेल से बताती हूँ आपको। मेरा ख्याल है आपकी याददाश्त कमजोर है, मैं आपको याददाश्त वाली दवाई देता हूँ। नहीं, याददाश्त की दवा खाने के लिए और उसे याद रखने के लिए मुझे एक और दवा खानी पड़ती है, लेकिन इस वक्त दोनों दवाएं कहाँ हैं ये मुझे याद नहीं है। आपकी याददाश्त वाकई कमजोर है, दवाई से कोई असर नहीं होने वाला। नहीं बेटा, बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। दवा शुरू करने से पहले मुझे 5 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती थी, अब 1 मिनट पहले की बात भी याद नहीं रहती। कैसा? रोना तो मुझे चाहिए। एक तो ये औरतें बात बात पर रोना शुरू कर देती हैं, ये बड़ा रोना है। तुमने कहा था कि तुम मुझे न्यूज़ कास्टर बनाओगे और तुमने मुझे मॉडल बनाने का वादा किया था, याद करो। अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा बाबा, अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। मैं अंकल और आंटी से कह दूंगा कि घर के ऊपर ना आए, ऊपर चुड़ैलें रहती है। मजबूरी है, सच तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, हम उन्हें चुड़ैलों वाला गेटअप करके डराएं। गेटअप करने की क्या जरूरत है? बगैर मेकअप के उनके सामने जाओगी, उनकी चीखें निकल जाएंगी। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। इसे मजाक ही समझ लो
और देखो अब तुमने नीचे नहीं आना, अगर तुम लोग नीचे आ गए तो हम सारे नीचे आ जाएंगे, समझियो? भाई मैं तो चुड़ैलों को नहीं मानती। लेकिन वो तो आपको मानती हैं। अच्छा जी तो फिर मैं उनकी खबर ही ना ले लूं जाके। एक मिनट, खबर ऐसे नहीं लिया करते, चुड़ैलों का मामला है। आपको कोई गाना वाना आता है? नहीं। आपको कोई दम आता है? हाँ। तो हमारे नाक में क्यों दम किया हुआ आप लोगों ने? चले क्यों नहीं जाते? यकीन करना, इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी हमें टेंशनें मिल रही है। आपको क्या पता इस घर में किस किस्म की आवाजें आती हैं अचानक इस घर में? छन 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 अचानक बादलों की गरज। मेरा कद इससे भी बड़ा था। एक दिन चुड़ैल ने मुझे यूं प्यार किया, मैं वहीं ठास आ गया। अच्छा, क्या वाकई ये घर आसेब ज़दा है? आसेब ज़दा? ये आपको लग पते जाएंगे जब रात को जब आप यूं कर, आपको क्या बताऊं, इस सेब के चक्कर में हम इस घर में सेब नहीं खा सकते। नहीं 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 भाई नहीं, मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं रखता। Who knows? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी तो आज ही पता चला है कि ऊपर भी चुड़ैलें रहती हैं। ये क्या मतलब? तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? अंकल देखा इससे मुझे क्या कहा है? नहीं बेटा, इतनी साफ गोई भी अच्छी नहीं होती। ये घर आसेब ज़दा है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? कौन सा घर? किस घर की बात कर रही हो बेटा? अंकल की मेमोरी वाली डोज डबल कर दो प्लीज। अंकल तुम किसको कह रही हो बेटा? हैं? भाई तुम लोग मुझसे हर बात क्यों छुपा रहे हो? Who knows? ये मुझे पागल कर देगी। हाँ जी, चलो कोई तो बदला लेने वाला है। क्या